तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सोरेन किरकेगार्ड, जो एक डैनिश फिलोसोफर थे और इनका जन्म हुआ था 1813 में, लेकिन जल्दी ही मृत्यु हो गई थी 1855 में। तो डैनिश ये जो फिलोसोफर हैं सोरेन किरकेगार्ड डेनमार्क के रहने वाले थे। कोपेनहेगन में इनका जन्म हुआ और इन्होंने लगभग 22 किताबें लिखी। बहुत ही वेल्दी फैमिली थी इनकी और ये 7 भाई थे और ये सबसे छोटे थे। लेकिन इनकी फैमिली में इनके पिता को लगता था कि एक श्राप मिला हुआ है कि कोई भी जीसस क्राइस्ट की उम्र तक जिएगा, उसके बाद नहीं जिएगा। और उनके जो 5 भाई थे सोरेन किरकेगार्ड के, ये 22 साल की उम्र तक इनकी मृत्यु हो गई थी। बाकी एक भाई इनका जो था वो प्रीस्ट बन गया था और सोरेन किरकेगार्ड भी लगभग 33 साल इस संसार में रहे। और इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ दी, यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म दिया, जैसे हम हिंदी में कहते हैं अस्तित्ववाद, और ह्यूमंस की फ्री विल पर, या एक कि पहले एग्जिस्ट करता है व्यक्ति और फिर बाकी चीज़ें सारी बाद में आती हैं, और जो ट्रुथ है वो सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, और इसलिए जिसको जो दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो सोरेन किरकेगार्ड ने संसार को दी और जिसका काफ़ी समय तक प्रभाव रहा और आज भी काफ़ी प्रभाव है। हीगल की फ़िलासफ़ी को काटा, मार्क्स की फ़िलासफ़ी को भी काटा। तो जब इनका जन्म हुआ तो बहुत वेल्दी फैमिली थी, लेकिन फिज़िकली रूप से ये बहुत ही वीक और फीबल थे। और इनके पिता चाहते थे, जब 1838 में मृत्यु हो रही थी तो इनके पिता की, तो इनके फादर चाहते थे कि ये एक प्रीस्ट बने, और इसके लिए उन्होंने थियोलॉजी का कोर्स भी किया। थियोलॉजी के कोर्स के बाद इनको लगा कि मुझे फ़िलासफ़ी पढ़ लेनी चाहिए, तो ये फ़िलासफ़ी में घुस गए, उसका कोर्स करने लग गए, लेकिन वहाँ भी उनका मन नहीं लगा। प्रोफेसर भी नहीं बने, थियोलॉजी में भी नहीं गए, यानी कि प्रीस्ट भी नहीं बने। तो लाइफ इस तरह से चलती रही और इनका लव अफेयर भी चला रीजन ऑल्सन से। उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि शुरू से इनके परिवार में जो था निराशा, हताशा और सभी उदास से रहते थे। इनके फादर से इनको ये चीज़ मिली और इनको लग रहा था कि अगर मैं शादी करूँगा तो वो भी निराश और हताश हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने वो जो एंगेजमेंट हुई थी उनके साथ वो भी तोड़ दी। और पैसे की ऑफ कोर्स कोई ज़्यादा कमी नहीं थी, इन्होंने काफ़ी कुछ पैसा बनाया भी था। लेकिन इनकी जो मृत्यु है वो पीठ के दर्द के कारण हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेन हुई। और तो पहले की राइटिंग्स जो इन्होंने लिखी थी, तो इसमें इन्होंने अपना नाम यूज़ नहीं किया था, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो इनकी राइटिंग्स हैं इस पर कोई ऐसा मतलब कि स्टैम्प लगे कि ये धार्मिक राइटिंग्स हैं। तो इनकी जो राइटिंग्स थी उसमें बेसिकली जो टॉपिक्स रहते थे वो था ट्रुथ, मोरालिटी, फेथ, एथिक्स, एंग्जाइटी। और इसके अलावा एंग्जाइटी में भी ये कहते थे कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मैं ये करूं या मैं वो करूं, मैं शादी करूं या ना करूं, या इसे रहने दूं या इसे कर लूं। कहते अब किसी भी परिस्थिति में रहो तो आप हमेशा ही एंग्जाइटी में रहोगे, परेशानी आएगी ही आएगी। जैसे हमारे यहाँ भी कहा जाता है कि आप शादी का लड्डू खाओ या ना खाओ, पछताना तो पड़ेगा ही। तो इनको भी ये लगता था कि आप कोई भी कार्य करोगे, आप करोगे तब भी पछताओगे, नहीं करोगे तब भी पछताओगे। मतलब हर काम में मतलब आपको निराशा लगेगी। और जो मॉडर्न लाइफ के जो पिलर्स हैं बेसिकली एन्जॉयमेंट, इनको जो उन्होंने 3 स्टेजेस में जो लाइफ को इन्होंने बांटा, तो उसमें था कि पहली जो स्टेज है एस्थेटिक स्टेज, जिसमें हम लोग कहते हैं कि पेन एंड प्लेजर, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आनंद मिले और कम से कम दुख मिले। तो इसमें वो कहते थे कि इस उपक्रम में हमेशा ही निराशा ही हाथ लगेगी। और फिर वो कहते थे कि जब मैंने अपनी आंखें खोली और मैं बड़ा हुआ तो मैं देखा संसार को, तो मुझे बड़ी हंसी आई और वो हंसी आज तक रुक नहीं रही, क्योंकि मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि जो जीवन का मकसद है वो है आजीविका चलाना, और लक्ष्य क्या है, कोर्ट का जज बनना। सबसे बड़ी खुशी क्या है, एक अच्छी लड़की से शादी करना। और सत्यता क्या है, जो भीड़ कहे। और हिम्मत क्या है कि $10 का रिस्क लेना। और भगवान का डर का मतलब है कि साल में एक बार आप चर्च चले जाओ। तो इस तरह से कई ऐसी इनकी फ़िलासफ़ी और इनकी देन थी, अपने खुले विचारों के कारण ये
बहुत फेमस भी हुए। और बेसिकली इन्होंने जो 3 चीज़ें दी थी वो था कि ये पहली स्टेज थी एस्थेटिक, एंड सेकंड स्टेज है फिर एथिकल स्टेज। एथिकल स्टेज में है कि आप कमिटमेंट होती है कि आप चॉइस के लेवल पे आ जाते हो कि क्या आप चुनाव करना शुरू कर देते हो कि ये गलत है ये सही है, मतलब कि धर्म के रास्ते पे आप चलना शुरू कर देते हो। मोरालिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, पेन एंड प्लेजर इंपॉर्टेंट नहीं रहता। और इसके बाद है थर्ड स्टेज, रिलीजियस स्टेज, जिसमें आप रीज़न भी नहीं डिमांड करते, कुछ डिमांड नहीं करते, सिर्फ गॉड को आप या भगवान को सरेंडर करना चाहते हो। और इसको कहते हैं लीप ऑफ फेथ, जो किर्केगार्ड की मेन देन थी, लीप ऑफ फेथ। और इन्हें फाउंडर कहा जाता है एग्जिस्टेंशियलिज्म का, यानी अस्तित्ववाद का, कि ह्यूमंस अस्तित्व है ह्यूमंस का, तभी आगे जो चीज़ें हैं वो हैं। और जो सत्य है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि मैं जैसा देख रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें होती हैं ऑब्जेक्टिव ट्रुथ होता है, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट करके उसको प्रमाणित कर सकते हो। लेकिन सब्जेक्टिव होता है कि उसी व्यक्ति को सही दिखाई देगा। जैसे मान लो कि भाई एक तरफ एक बूढ़े आदमी को लुटेरों ने पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एक लड़की को पकड़ा हुआ है। आप दोनों में से किसी एक की जान बचा सकते हो, तो आप किसको बचाओगे? तो उसने कहा कि ये बहुत ही रिलेटिव ट्रुथ है। हो सकता है कि रीजनिंग आपको दे कि भाई लड़की को बचा लो, आदमी को बचाने की क्या ज़रूरत है, आदमी तो वैसे ही बूढ़ा हो गया, मरने वाला है। उसने कहा ये उस व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो उस बूढ़े को बचाता है या वो उस लड़की को बचाता है। हो सकता है वो बूढ़े को बचा ले और वो बिल्कुल सही हो सकता है, सही चॉइस हो। ये तो उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी भावना है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ एंग्जाइटी जो है वो भी किर्केगार्ड की देन है। तो ये सारी जो चीज़ें थी किर्केगार्ड की, तो अगले सेशन में हम लोग करेंगे क्या शिला प्रभुपाद का इस डैनिश फिलोसोफर सोरेन किर्केगार्ड के बारे में जो उनके विचार हैं उस पर क्या राय है और कितना ये खरा उतरते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।